राधे राधे दोस्तों। साल 2024 में कार्तिक के महीने में किसी भी दिन तुलसी के पौधे में ये एक चीज रख देना, करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है। वैसे तो पूरे वर्ष ही तुलसी की पूजा करना और तुलसी माँ से जुड़े हुए उपाय करना बहुत ही लाभ देता है, लेकिन आपको बता दें कि कार्तिक का महीना होता है, यह विशेष तौर से माँ तुलसी को ही समर्पित होता है। और कार्तिक के महीने में आप तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं, यह आपके जीवन में रातों रात चमत्कार करता है और आपके भाग्य को जगाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कौन सी चीज है जो आपको कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे में किसी भी दिन रखना है, और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने जीवन में धनवान बनेंगे और धन संपदा आपके पास बढ़ती चली जाएगी। तो कार्तिक के महीने में आप तुलसी के पौधे से जुड़े हुए उपाय करते हैं, विशेषकर जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए जीवन में सुख और समृद्धि आएगी और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाएंगी और सफलता आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में मिलेगी। जहां भी आप अपने जीवन में काम करेंगे, जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे, वहां पर आपको धन लाभ होगा और हमेशा जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। तो कार्तिक का महीना ही है जो आपको धन दौलत पुण्य दोनों ही देने वाला है। कार्तिक के महीने में मत तुलसी का पूजन करके श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो ये वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए कार्तिक के ने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और माँ तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आप को अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि कार्तिक के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लाकर लगाते हैं, माँ तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा अब कार्तिक के महीने में अपने घर जरूर लेकर आए और अच्छे से आपको माँ तुलसी का पूजन करना है, माँ तुलसी के पौधे की देखभाल करने। और वो कौन सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में कार्तिक के महीने में रखना है और कैसे यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो जिस तरह से श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, उसी तरह से श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। तो 2 से 3 चुटकी आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत गांठ वाली हल्दी है तो आप उसको पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब आपको करना क्या है, इस हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल डालकर गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लेना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक का लाभ लेना है, यानी एक मौली गए यहाँ पर आपको लेना है और इससे मौली धागे के अंदर आपको 3 गांठ लगानी है। तीनों गांठ के ऊपर आपको माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। 3 गांठ लगाने के बाद इस मौली धागे को आपको अच्छे से हल्दी में लपेट देना है, यानी हल्दी अच्छे से मौली धागे के ऊपर आपको लगा देनी है। अब आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और तुलसी जी के पौधे के पास आपको बैठ जाना है। दीपक देसी घी का गोल वाटिका आपको यहाँ पर तैयार करना है। तो तुलसी के पौधे को पहले आप जल अर्पित करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जो मौली धागा अपने तैयार कराया है, यह मौली धागा आपको तुलसी जी के पौधे में
देना है अपनी मनोकामना धन संपदा की कामना को कहते हुए मतलब जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, धन जाएंगे, कर्जे से छुटकारा चाहिए या कुछ और ऐसी चीज जो आपको अपने जीवन में नहीं मिल रही है ना, जो भी आपकी मनोकामना है आपको मत तुलसी से यहाँ पर कहना है और दीपक लगाते समय आपको बोलना है कि यदि तक ये तुलसी मैया मैंने श्री हरि विष्णु के लिए लगाया है और आपकी कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं डालते हैं तो मेरे जीवन में हमेशा धान्य सुख समृद्धि आए, धन में वृद्धि हो और होती चली जाए और आपकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे। श्री हरि विष्णु सहित आप हमेशा मेरे घर में पधारे, तो इस तरह से को प्रार्थना न कर लेनी है। और जो आपने मौली धागा लिया था ये आपको तुलसी जी के पौधे में बांधने के बाद आपको 11 बार श्री हरि विष्णु का मंत्र बोलना है। अगर मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो ऐसे ही आप जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से 11 बार बोल देंगे और मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंदिर आपको बोलना है। थोड़ी सी मिश्री अगर आपके पास हो या शक्कर के दाने हो तो वो आपको मत तुलसी को अर्पित कर देने हैं। अब देखिए, जब आप ये मौली धागा विशेषकर कार्तिक के महीने में तुलसी जी के पौधे में बांटते हैं, माँ तुलसी से अपनी मनोकामना कह देते हैं, धन संपदा के लिए कह देते हैं, तो कभी आपके घर में धन की कमी होती ही नहीं है, क्योंकि ये वही महीना है कार्तिक का महीना जिसमें माँ तुलसी का हम विशेष रूप से पूजन करते हैं। मत तुलसी का बिरवा इसी महीने में किया जाता है, तो माँ तुलसी के पूजन के लिए पूरे साल में मतलब 12 महीने में सबसे उत्तम अगर कोई महीना है तो वो कार्तिक का महीना होता है। कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु का पूजन हम करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, दीपावली मनाते हैं और भी बहुत सारे 30 त्योहार है जो कार्तिक के महीने में ही हम मनाते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और उसके बाद से शादी शुभ काम की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए कार्तिक का महीना बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। वैसे तो ये उपाय पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, बस रविवार के दिन आपको ये उपाय नहीं करना है और एकादशी के दिन भी आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको तुलसी जी के पौधे के पास कार्तिक के महीने में दीपदान जरूर करना है। मतलब तुलसी के पौधे के पास आपके घर में जहां भी तुलसी का पौधा लगा है उस स्थान पर आपको दीपक जरूर लगाना है। अब देखिए, दीपक जो आप लगाएंगे उससे आपको सीधे सीधे जमीन पर नहीं रखना है। बहुत सारे लोग दीपक लगाते हैं तुलसी के पौधे के पास और जमीन पर दीपक को रख देते हैं। कोई भी प्लेट ले लें, ठीक है ना, फूल की पंखुड़ी रख लें या फिर अक्षत रख लें। एकादशी के दिन दीपक के नीचे अक्षत नहीं रखना है। बस इस चीज का ध्यान रखें। सुख कार्तिक के महीने में तुलसी जी के पौधे के पास जो लोग दीपक लगाते हैं उनके घर में प्रतिदिन प्रति महीने प्रति साल धन बढ़ता चला जाता है। तो तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो आपको कभी भी तुलसी जी के पौधे के पास अंधेरा नहीं रखना है, क्योंकि यह मत तुलसी है। इसीलिए यहाँ पर शाम के समय मतलब तुलसी जी के पास शाम के समय में दीपक आपको जरूर जलाना है। इसी के साथ कार्तिक के महीने में एक काम आपको और करना है। देखिए, माँ तुलसी जो है ना, इन्हें सिंगार बहुत प्रिय है, तो कार्तिक के महीने में आप तुलसी के पौधे पर एक चुनरी लाकर जरूर चढ़ाएं। मतलब माँ तुलसी को एक लाल चुनरी जरूर से अर्पित करें। आप हरे रंग की चुनरी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हरा रंग और लाल रंग यह माँ तुलसी को बहुत प्रिय है। और कार्तिक के महीने में अगर कोई भी व्यक्ति गुरुवार के दिन माँ तुलसी को चुनरी अर्पित करता है, माँ तुलसी कबीर भी उसके जीवन में दुख कष्ट रुकने नहीं देती है, हमेशा उसके घर में सुख और समृद्धि आती है। इसके अलावा कार्तिक के महीने में जब भी आप श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं तो कोई भी पीले रंग की मिठाई उन्हें उनके भोग में जरूर अर्पित करें, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। और पीले रंग की मिठाई में आप उन्हें गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं, बेसन की कतली, बेसन के लड्डू, कोई भी पीली मिठाई, क्योंकि जब भी आप कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु को पीले रंग की मिठाई का मिष्ठान का भोग लगाते हैं, पीले पुष्प अर्पित करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है
और घर से कलेश भी दूर होता है, तो जरूर से इस उपाय को कार्तिक के महीने में करें, क्योंकि श्री हरि विष्णु की कृपा से आप बहुत जल्दी धनवान बनते हैं और आपका घर धन से भरता चला जाता है और जितने भी जीवन में दुख है कसते हैं वो आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में कार्तिक के महीने का बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताया है, साथ ही कार्तिक के महीने के नियम बताए हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको कार्तिक के महीने में करनी चाहिए, किस तरह से में तुलसी का पूजन करना चाहिए। जरूर से आप इन नियमों को अपनाएं, कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन करें और फिर देखें एक साल में कैसे आपका भाग्य चमकता है और कैसे आप धनवान बनते हैं।